हमारे लिए तो वैसे भी जीत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोगों के लिए है, मतलब प्लेयरों के लिए भी है, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप जीतें, इसलिए कि हमारे यहाँ मुश्किलात बहुत आती हैं, हारते रहें तो मुश्किलात आती हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल बिल्कुल अभी तक हम सेटल नहीं हो पाए, मेरी नज़र में सेटल हम नहीं हुए। और आप इधर से उठा के उधर कर देते हैं, उधर से उठा के उधर कर देते हैं, मतलब आई मीन फ़खर ने ज़रूर मैच जितवाया लेकिन उसका वो नंबर नहीं है। ऑनेस्टली जो बात है, आप किसी को एडजस्ट करने के लिए अगर आप नंबरिंग चेंज कर देते हैं तो वो भी तो ज़्यादती वाली बात है। ठीक है, कितना बड़ा प्लेयर हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है आपको अब समझ लेना चाहिए कि हमारे पास टाइम है ही नहीं, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप कुछ ऐसा करें। आप एक सेटल कर लें, एक आप अबरार को बाहर ही बिठाना चाहते हैं, किसी और को खिलाना चाहते हैं तो वो भी देख लें। और जबकि बनता ही नहीं है हिसाब अबरार का बाहर बैठने का, जब बाहर बिठाया आपने, अगर आप ये कहें मेरी नज़र में कि आप ये कहें जी हम लोगों को चेक हैं, आप लोगों को चेक नहीं कर रहे हैं, आप तो बस कर रहे हैं कि बस चेंज करते हैं। बट ये होप अल्लाह करे कि मुश्किल ज़रूर है, मगर हम जिन टीमों से इस वक्त खेल रहे हैं ना नजीब, वो टीमें बहुत लो रैंक टीम है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इससे वही हमारा पहले भी यही बड़ा एक मसला रहा है कि हम इन टीमों के खिलाफ खेल कर या जीत कर इनफैक्ट हम ये अपनी प्रोग्रेस का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। प्रॉब्लम ये है जो आपने कहा कि अब तक, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अब तक हम सेटल नहीं हो पा रहे। हमें यही नहीं पता कि क्या साहबजादा फरहान और साइम ही ओपन करेंगे, अगर बाबर जाते हैं तो बाबर और आगा सलमान ये दोनों नंबर पे, उस्मान खान को अभी हम ले तो आए हैं बट इट डज़ नॉट मेक सेंस कि हम रिजवान को छोड़ के जो ऑप्शन अभी तक हमने विकेट कीपर का ट्राई किया है वो हमारा उस तरह से काम नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहले विकेट कीपिंग की आपकी बात है, वो तो वहाँ पे काम होने वाला है नहीं। रिजवान डेफिनेटली अंदर आ जाएंगे, डेफिनेटली अंदर आ जाएंगे। बाकी आपने बात की, यस बहुत ही उम्दा स्टार्ट किया साहबजादा फरहान ने, जिस तरह देखा डोमेस्टिक में बहुत कुछ किया और फिर कर दी। लेकिन अब मुझे फील ऐसा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि वो 2-3 चौके मारते हैं, फिर 4-6 बॉल ने डॉट भी खेल जाते हैं इस तरह। जी ये प्रॉब्लम तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है बनी हुई। तो साइम तो मैं समझता हूँ कि साइम को तो अभी कोई हिला नहीं सकता मेरे हिसाब से, और तीनों फॉर्मेट में मैं तो कहता हूँ कि उसको है, और वो नज़र आता है कि हाँ क्या कर, लेकिन उसको भी सोचना चाहिए कि एक ऐसी इनिंग खेली जाए जो कि मैच विनिंग ऐसी हो। ऊपर से आप दे देते हैं रन सारा, नीचे जाके फिर फंस जाते हैं। अब जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अगर हम 4 बॉलें पहले जीतते हैं तो कोई समझने वाली बात है नहीं। अच्छा, जो आपने भी बात की ना फ़खर ज़मान की, देखिए वही वाली बात है कि ये जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अपने ही घर में आप 5वें 6ठे नंबर पे आप ट्राई कर रहे हैं, समझ में आता है क्या ये फॉर्मूला श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप में काम आएगा? देखिए, बज़ाहिर मुझे नहीं, लेकिन जिस जगह पे मैच आपने श्रीलंका की बात की वहाँ आपको सेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर आपको जो है ना बैटिंग भी लंबी, हम तो चलाई बैटिंग बहुत लंबी रहे, लेकिन हमें बैटिंग चाहिए होगी, इसलिए कि वहाँ ऐसा ही माहौल होगा, हमसे ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब होगा, इसलिए कि पिचेस वगैरह जो होंगी वो मुश्किलात डालेंगी ज़रूर, स्पिनर का काम भी बहुत हो सकता है। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो अभी मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं कि हम कहाँ तक बैटिंग को लेके जाएं, 8 नंबर तक ले जाएं। आप फ़हीम अशरफ को सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ जगह पे आप किसी को कुछ कर, तो आप एक प्रॉपर कब करेंगे? अब तो है नहीं ना टाइम आपके पास, अब तो फौरन आप करें।